जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को खो दिया, जिन लोगों ने अपने दोस्तों को खो दिया ऑक्सीजन की कमी के चलते। और आखिरी चीज अंजना जी, ऑक्सीजन की कमी केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश में थी। और अगर इसके लिए कोई एक सरकार जिम्मेदार है, इस मिसमैनेजमेंट के लिए, तो वो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ये केवल मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा। और अगर आज भाजपा उन लोगों की जवाब देंगे गौरव को झुटलाएगी, तो इससे बेरहम पॉलिटिकल पार्टी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। राघव चड्ढा जी की बातों का जवाब दीजिए गौरव जी। 3 बातें वो कह रहे हैं, बीजेपी कार्यालय में ये रिपोर्ट बनी है। दूसरी बात, ऑक्सीजन की किल्लत क्या वाकई दिल्ली में नहीं हुई थी? आपने खुद नहीं देखा था? परिस्थितियां क्या गवाही नहीं दे रही थी खुद? और तीसरी बड़ी बात जो वो कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे मुद्दे पर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अंजना जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमने देखा है सिसकती हुई दिल्ली को, हमने देखा है दिल्ली वासी कैसे रो रहे थे कि एक निकम्मी, भ्रष्टाचारी, काला बाजारी करने वाली अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, जिसको अगर ऑक्सीजन भी दे रहे थे तो उनसे यह भी नहीं हुआ कि वो अस्पतालों तक पहुंचे। और मैं बाकी प्रश्नों के उत्तर तो दूंगा, लेकिन दर्शकों के लिए जानना बड़ा जरूरी है कि कितना ये लोग घपला कर सकते हैं। एक ऐसी सरकार है, मेरे हाथ में 22 जून का एफिडेविट सर्वोच्च न्यायालय में जो फाइल किया है वो है, और इसके साथ एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आपको ईमेल दिखाता हूं, जो कि इनके जो दिल्ली सरकार के काउंसिल हैं उनको किया गया है एफिडेविट और एनेक्चर, जिसमें ये सब ग्रुप की रिपोर्ट लगी है। और ये कब किया गया अंजना जी? 22 जून 2021 को। तो मेरा पहला प्रश्न ये है, क्या दिल्ली की निकम्मी निठल्ली सरकार को ये नहीं पता होना चाहिए कि उनके स्टैंडिंग काउंसिल को ये एफिडेविट सर्व किया गया है और रिपोर्ट सर्व करी गई है? इसको झुटला दे। दूसरी बात, इनको विधिक जानकारी शायद नहीं है। अंजना जी, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दे दें तो ये इंडियन पीनल कोड में एक अपराध है, तो कोई हलफनामा झूठा नहीं दे सकता है। और ये रिपोर्ट उस हलफनामे में, बात ये आती है कि इश्तिहार में तो बाहर है, लेकिन जी, पूरा जमीन पर सब कुछ बेकार है। ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। 1000 करोड़ के ये एडवर्टाइजमेंट तो दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन, ये एक्सपर्ट ग्रुप कहता है, जो डिमांड होनी चाहिए थी उससे 4 गुना ज्यादा दिल्ली की सरकार मांग रही थी। और किस समय में मांग रही थी अंजना जी? जब एक मेट्रिक ऑक्सीजन कई हजार नागरिकों की जान बचा सकता था। और सुनिए, जो 12 प्रभावित प्रदेश हैं अंजना जी, अगर ये नीति अरविंद केजरीवाल ना करते तो ये ऑक्सीजन कई और नागरिकों को मिलता। लेकिन रोज आते थे, मुझे और ऑक्सीजन दो, मुझे और ऑक्सीजन दो, और उसके बाद हुआ क्या? गौरव जी, जब ऑक्सीजन दिया गया। गौरव जी माफ कीजिएगा, पर एक सवाल का जवाब दीजिए। आप भी इसी दिल्ली में थे? एक सेकंड सर, एक सेकंड। आप भी इसी दिल्ली में थे, मैं भी इसी दिल्ली में थी, हम सब थे। ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हो रही थी? अस्पतालों से खबरें नहीं आ रही थी कि ऑक्सीजन कुछ घंटों का बचा है? आप कैसी बात कर रहे हैं सर? क्या ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी दिल्ली में? आप ये कह रहे हैं? उत्तर दे दूं, मैं आपके सवाल का उत्तर दूं। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, ये बात सही है, लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड क्या इस हद तक बढ़ी कि आप 1100 मेट्रिक टन की डिमांड करने लगे? जब एक्सपर्ट ग्रुप कहता है कि 290 मेट्रिक टन के आसपास की जरूरत है। प्रश्न ये नहीं है कि आपकी डिमांड बढ़ी कि नहीं, प्रश्न ये है कि आपने राजनीति, मैं इसका जवाब दूंगी। राघव जी एक साथ जवाब दीजिएगा। एक बार रागिनी जी भी बोल रहे, रागिनी जी भी मुझे 30 सेकंड दे दीजिए प्लीज, फिर आप चलिए। रागिनी जी भी एक बार बोल रहे। रागिनी जी मुझे 15 सेकंड मैं लौटूंगी आपके पास, जवाब दीजिएगा। सब हर कोई एक शुरुआती कमेंट कर ले। रागिनी नायक जी बोले, मैं लौट रही हूँ आपके पास, सबका जवाब दीजिएगा, सब आप ही पे बरसेंगे। अच्छा ठीक है, ले लीजिए 15 सेकंड, जल्दी से बोल लीजिए। मैं छोटे से मैं बस इतना कहना चाहूंगा। अभी हमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा जाहिर करना एक अपराध है, एक जुर्म है। तो क्या उन अस्पतालों ने, जिन्होंने कहा कि हमारे अस्पताल में 1 घंटे की 40 मिनट की ऑक्सीजन बची है, उन्होंने फर्जी हलफनामा दर्ज कराकर परजरी कमिट करी है? क्या उन पे मुकदमे चलने चाहिए? क्या हम सब गवाह नहीं है इस बात के कि दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं थी?
और आप आज अपने स्टैंडिंग वकील काउंसिल की से बात ईमेल करिए दिखाई भाई जा रही है। साहब। अगर हम आपके अपने स्टैंडिंग आपकी काउंसिल किसी है भी सुप्रीम बीच में कोर्ट मत में, बोलिए। उनको सच अस्पतालों में बोलिए। तो नाम गए, अभी हटिए, अस्पतालों के इसको नाम कल है। फोन घुमाइए। इस अस्पतालों में रिपोर्ट में आज राघव जी पहुंच गई है। अस्पतालों के नाम आप है, प्रोग्राम क्या जहाँ जांच पे पूरी हैं, होने दीजिए। अब देखिए चिल्ला रहे हैं, देखिए चिल्लाएंगे, ये चिल्लाते हैं, इनको नहीं आदत नहीं है। राघव चड्डा जी, एक मैं सेकंड, इनको अस्पतालों सलाह के दे रहा नाम हूं। है। वो चिल्ला रहा है। आप तो इस टास्क मैं रिपोर्ट को तो ही आप रिपोर्ट गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है उसमें अस्पतालों के भी नाम है। एक सेकंड प्लीज, ये रिपोर्ट अस्पतालों ही के नहीं भी नाम है, 4 सरकारी मैं तो- अस्पतालों के भी मैं नाम तो- है। अब क्या हुआ, अच्छा ये अंजना सच जी, सामने आएगा अंजना जी, पूरा। मुझे एक बात बताइए, अगर आप, मैं और रागिनी जी 3 सदस्यों की एक कमेटी बनती है, हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, तो आपके, मेरे और रागिनी जी के 3 लोगों के हस्ताक्षर तो होंगे उस कमेटी की रिपोर्ट पे, कोई चर्चा तो होगी, आपकी, मेरी, रागिनी जी की अनुमति तो होगी उस रिपोर्ट पर। जब ऐसी ठीक है, कोई रागिनी अनुमति, जी, कोई फर्जी रिपोर्ट हस्ताक्षर है है ही क्या? नहीं, मैं तो ये उत्तर रिपोर्ट देता है हूं कहां उसका। से? ये तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भाजपा के जो मुख्य कार्यालय है वहां पर बनी रागिनी ये जी, रिपोर्ट है। ठीक है, मैं हो लौट रही हूँ, सकता मैं है लौट रही हूँ। संबित रागिनी पात्रा ने जी, रिपोर्ट बनाई हो। रागिनी जी, अंजना जी, अंजना जी, इसने करीब 1.5 से 2 महीने तक सिसकती हुई दिल्ली को, आह भरती हुई दिल्ली को, दिल्ली के